एकेडमिया कैरियर में आपका स्वागत है। आज मैं पवन रावत अपने दूसरे वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको व्यंजन के विषय में चर्चा करूँगा। पहले वीडियो में मैंने स्वर के विषय में बताया था, स्वर के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। व्यंजन का अर्थ है अनुग भवति इति व्यंजन। इसका मतलब है अनु अग भवत। अनु माने बाद में आए, अर्थात जो बिना स्वर की सहायता से न बोले जा सके, अर्थात जो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हों, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन संस्कृत में व्यंजन को हल कहा जाता है। संस्कृत में व्यंजन को क्या कहते हैं? हल कहते हैं। इनकी संख्या कुल 33 है। माहेश्वर सूत्र के अनुसार व्यंजनों की पूरी संख्या 33 है। स्वरों की कितनी थी? 9 स्वर और 33 व्यंजन। व्यंजन में हम व्यंजन के भेद का अध्ययन करेंगे। व्यंजन के भेद, सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, यानी वाग इंद्रियों को स्पर्श करती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके लिए सूत्र होता है कादयोः मावसाने स्पर्शः। कादयोः मावसानः स्पर्शः। इसका मतलब है का से लेकर मां तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, इसके लिए हमें इन शब्दों को देखना आवश्यक है। कु चू टू तू पू। इसका मतलब है कु का मतलब का वर्ग, चू का मतलब चा वर्ग, टू का मतलब टा वर्ग, तू का मतलब ता वर्ग, पू का मतलब पा वर्ग। अर्थात प्रत्येक वर्ग का वर्ग का खा गा घा अंग्या, चा वर्ग चा छा जा झा या, टा वर्ग इसका मतलब टा ठा डा ढा ड़ा, ता वर्ग इसका मतलब ता था दा धा न, पा वर्ग इसका मतलब पा हा बा भा मा। ये 25 अक्षर जो है ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यहीं पर हमने एक सूत्र लिखा कु चू टू तू पू एते उदिता। इसका मतलब है इनकी उदित संज्ञा होती है। एते उदिता उदित, अर्थात का कु का मतलब का वर्ग, चू का मतलब च वर्ग, टू का मतलब टा वर्ग, टू का मतलब ता वर्ग, पू का मतलब पा वर्ग। इन वर्णों की संख्या टोटल होती है 25, अर्थात स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। आगे हम देखेंगे दूसरा व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ
व्यंजन। यणो अंतस्थ, इसके लिए सूत्र होता है, याद करने का आसान सा तरीका है, यणो अंतस्थ। इसका मतलब है यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार का अंतस्थ व्यंजन होता है। यण प्रत्याहार के अंतर्गत य, व, र, ल, ये 4 अक्षर आते हैं। अंतस्थ, यणो अंतस्थ, यण का अंतस्थ होता है। यण का मतलब है य, व, र, ल, ये 4 अक्षर जो है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तीसरा है ऊष्म, ऊष्म व्यंजन। इसके लिए सूत्र होता है सलह ऊष्मा, ऊष्माणः, अर्थात सल प्रत्याहार का। सल प्रत्याहार के अंतर्गत सा, सा, सा और हा, ये 4 अक्षर आते हैं। तो आपके माहेश्वर सूत्र के अनुसार 3 प्रकार के व्यंजन हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। कादयो मावसानः स्पर्शः में 25 अक्षर आते हैं। यणो अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन 4, या, व, र, ल। ऊष्मा व्यंजन सलह ऊष्माणः, सल के अंतर्गत सा, 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 अर्थात 4 यह हो गए और 4 यह। ऊपर हमने आपको बताया था कुल व्यंजनों की संख्या कितनी थी, 33। 25, 4, 29, 4, 33। ये व्यंजन आपकी संस्कृत सूत्र के अनुसार 33 होते हैं। 33 व्यंजनों की चर्चा हमने कर दिया। चौथा व्यंजन होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जिन्हें हम माहेश्वर सूत्र के अनुसार गिने नहीं जाते हैं, फिर भी प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ। ये जो है ऐसे शब्द हैं, ऐसे अक्षर हैं जो संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में रखे गए हैं, क्योंकि संयुक्त का मतलब होता है जो 2 वर्णों से, 2 अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छ जो है वह बना है का, सा और आ से। त्र जो है वह बना है त, र, आ से। ज्ञ जो है वह बना है ज, या और आ से। स्र जो है यह बना है स, र और आ से। इस तरह से ऐसे व्यंजन जो है संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। तो आज हमने आपको व्यंजन के विषय में अध्ययन कराया। हम अगली कक्षा में आपको आयोगवाह की चर्चा करेंगे। मेरा प्रयास रहता है कि हमारा वीडियो जो हो वह छोटा छोटा हो, बहुत बड़ा वीडियो जो है वह बच्चों के लिए उबाऊपन होता है। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं छोटा छोटा वीडियो आपको देता रहूं। धन्यवाद।